दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। चौकीदार दफादार को लेकर आज हम फिर बात करने आ गए हैं और चौकीदार दफादार को एक आज हम बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। जो चौकीदार दफादार अभी तक इस पॉइंट पे नोटिस नहीं किए होंगे और उन्होंने इस बात को कभी अभी तक सोचा नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, मैं आज उसी बात पे बात करने वाला हूँ, उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं और उसी टॉपिक को छेड़ेंगे जिससे चौकीदार दफादार समाज को फायदा हो। चौकीदार दफादार समाज के लोग अगर इस टॉपिक पे काम करेंगे तो सरकार कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ सोचेगी और उनको उनका हक देने का काम करेंगी। हम आपको बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर अभी उपचुनाव होने हुआ है और आज ही के दिन उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। अब देखना होगा कि इसमें आखिर वोट पोलिंग कितना हुआ है। अगर इसमें एनडीए गठबंधन की बढ़त बन जाती है, यानी कि बिहार सरकार के जो देखरेख में नीतीश कुमार के अंदर ये चुनाव हुआ है, अगर नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर बहुमत ला देती है, बिहार में अगर 3 सीट भी जीत जाती है, 2 सीट भी जीत जाती है, तो ये कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज के लिए खतरे की घंटी है। और खतरे की घंटी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जब उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ चौकीदार दफादार समाज के लोग इतना खड़े हैं और इतना खड़े होकर भी हमारे अगेंस्ट में अगर वोट भी किए हैं, तब पर भी हमारी पार्टी 50-50 पे आके खड़ा हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो चौकीदार दफादार समाज से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान के जितने भी समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, जो बोलते हैं बार बार कि हम चिराग पासवान को छोड़ देंगे चौकीदारी को लेकर, चिराग पासवान के अगेंस्ट जाके खड़ा हो जाएंगे, चिराग पासवान के विपक्ष में जाके हम लोग वोटिंग कर देंगे। लेकिन जब एनडीए गठबंधन को 4 चुनावों पर रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, अब हम उनको टाल सकते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में भी अगर इस प्रकार रहा और उस चुनाव में भी अगर हम इन लोग को टाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने चौकीदारी दफादारी को लेकर वोटिंग नहीं किया होगा तो ये आपको नुकसान होने वाला है और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं उन सबको नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो सरकार, देखिए सरकार को डर एक ही बात से लगता है कि उनकी सत्ता ना चली जाए, और जब आप लोग के विरुद्ध जाकर सरकार की सत्ता बरकरार रहती है, सरकार सत्ता में रहती है, तो फिर सरकार आपकी काम क्यों करेगी, सरकार आखिर कोर्ट के खिलाफ क्यों जाएगी। और जब सरकार आपको दर दर भटकने के लिए सड़कों पर छोड़ दे रही है, आप लोग कितना भी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इस बात पे सरकार की नजरें नहीं जा रही है, सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर कहीं ना कहीं सोच लीजिए कि सरकार के मन में दुविधा है। सरकार आपके खिलाफ जाके कुछ करना चाहती है, सरकार आपके पक्ष में आके कुछ करना नहीं चाहती है। आपके पास यही एक मौका था, हम बार बार वीडियो बना के आप लोग को बताया करते थे कि आपके पास एक यही मौका है, आप लोग अपना टेलर दिखा दीजिए। लेकिन अगर आप लोग अभी तक अपना टेलर नहीं दिखाएं और सरकार के पक्ष में अगर आप लोग वोटिंग किए होंगे तो भाई 2025 विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग भूल जाइए कि आप लोग को नौकरी मिलने वाला है। हम बार बार ये वीडियो में बात करते हैं और बार बार यही हम बात आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। जब सरकार की सत्ता उसके हाथों में रहेगी, सत्ता की चाबी उसको हाथों में रहेगी, सरकार को इस बात का भय नहीं होगा कि नहीं, अगर चौकीदार दफादार को हम नौकरी नहीं देते हैं, उनको ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं तो हमारी सत्ता चली जाएगी। जब इस बात से सरकार को डर लगेगी, सत्ता जाने की डर लगेगी, तब कहीं ना कहीं सरकार आपके बारे में सोचेगी, आपके परिवार के बारे में सोचेगी, आपको नौकरी देने के लिए सोचेगी सरकार। लेकिन जब सरकार को लगेगा कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं वो सही ही है और लोगों को सही लग रहा है, तभी लोग हमारे पक्ष में इतना वोटिंग कर रहे हैं और हमारी पार्टियां अभी भी बहुमत में है, तो फिर सरकार क्यों करेगी। आखिर सरकार को क्या मजबूरी है कि सरकार आपके पक्ष में आके काम करेगी। आप लोग को अपना हक दिखाना था, अपना हक लेने के लिए आप लोग को यहाँ पर लड़ाई लड़ना था। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पर चुप कर दिया है तो फिर आप लोग अपनी नौकरी भूल जाए। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में आप लोग के लिए कुछ होने वाला नहीं। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो आने वाली सरकार या तो वो भी आश्वासन देगी, नहीं तो कुछ कर सकती है। नहीं तो भाई अगर आप लोग यहाँ पर चुप गए होंगे तो फिर आपकी जो बिहार दफादार चौकीदार के लोग हैं, जो इतना दिन से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हमें चौकीदारी दफादारी वापस चाहिए, तो भैया फिर तो मिलने वाला नहीं है। नहीं तो अगर सरकार को यहाँ पर झटका लगेगा, सरकार अगर एक सीट भी जीतती है तो सरकार सोचेगी कि कहीं ना कहीं हमसे कमी रह गया है। आखिर क्या है, चौकीदार दफादार समाज के लोग तो हमसे कहीं रूठ न गए, वो तो हमारे कहीं विरुद्ध जाकर वोटिंग ना कर दिए। तब ये सब सारी बातें सरकार
लोगों के दिमाग में गूंजेगी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं नेता लोग उनके दिमाग में गूंजेगी, तब कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव से पहले वो आपके बारे में सोचेंगे, आपको जॉब देने के बारे में सोचेंगे। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।